नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुंदन कृष्णा है। द ED24 ऑफिशियल पर आपका स्वागत है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास की बात करें तो हमने दोस्त अपना टॉपिक जो स्टार्ट किया था वो सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट किया था और आज सिंधु घाटी सभ्यता का लेक्चर नंबर 4 है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है और लास्ट क्लास तक अभी तक हम लोग क्या क्या डिस्कस आपको कर चुके हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, याद है आपको सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित यहां तक आपका हो गया था। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए जानकारी इसको भी मैंने क्या किया था, आपको डिस्कस कर दिया था। आइए, मेरा फेवरेट कलर पीला आ चुका है। ठीक है, कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा कि आप लोग का होली कैसा रहा। हमने तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का तिथि क्रम मैंने बता दिया आपका, ओल्ड एनसीईआरटी और दूसरा क्या है आपका जो आपका न्यू एनसीईआरटी बोलता है, वो दोनों को मैंने डिस्कस कर दिया। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का मैंने क्या किया, आपका भौगोलिक विस्तार बताया कि उत्तर में कहाँ तक, तो दक्षिण में कहाँ तक, पूर्व में कहाँ तक, तो पश्चिम में आपका कहाँ तक। उसके बाद निवास करने वाले के बारे में बताया कि कौन कौन जाति के लोग रहते थे, तो सबसे ज्यादा आपके भूमध्य सागरीय लोग रहते थे। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किन देशों में था, तो अक्सर हम क्या करते हैं कि 2 देश का आपका जिक्र करते हैं, लेकिन तीसरा देश जो है आपका किसका, अफगानिस्तान, उसका नाम आपको भूल जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने आपके प्रमुख स्थल को देखा था और प्रमुख स्थल में जो सबसे पहले पाकिस्तान के 3 प्रमुख स्थल थे उसको क्या किया, अच्छे से हमने डिस्कस किया, क्वेश्चन किया। ठीक है, आप क्या कीजिए, ये सेशन को पूरा देखिए। अब आपके मन में भी ये भी होगा कि सर सेशन को पूरा क्यों देखें, आपसे ही क्यों पढ़े। तो बस 30 से 35 मिनट आप अपना समय दीजिए और आपको पता चल जाएगा कि क्यों पढ़े। जो आपके मन में ये जो क्यों है ये आपका हट जाएगा। चलिए दोस्तों, आइए आज हम लोग जो आपका स्थल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैप है। ठीक है, और आप क्या आज हम क्या करेंगे कि आपके मैप के माध्यम से भी क्या करेंगे, स्थल को देखेंगे। जैसे आपका कालीबंगा है, आलमगीरपुर है, मांडा याद है आपको, तो ये सब चीज़ों को क्या करेगा, दैमाबाद का ये देख रहे हैं सबसे दक्षिणी, उसके बाद आपका सूतका गेंडोर। ठीक है, तो मैप के माध्यम से भी क्या करेंगे, चीज़ों को देखते हुए चलेंगे और इससे क्या होगा कि आपका इमेजिनेशन तगड़ा होगा एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों, आज बात कर लेते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो आपके भारत के प्रमुख स्थल की बात करें तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपका कालीबंगा से। एक थोड़ा सा कालीबंगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये सब कहाँ है, आज जितना भारत में आपका प्रमुख स्थल जो है, भारत का प्रमुख स्थल, उसको ही क्या करेंगे हम लोग पढ़ेंगे। कालीबंगा पढ़ेंगे, उसके बाद आप क्या पढ़िएगा, लोथल देखेंगे। उसके बाद क्या देखिएगा, आपका धौलावीरा देखिएगा, धौलावीरा यहाँ से क्या मिलता है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या दिखिएगा, बनावली देखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे सर, उसके बाद आप रोपर देखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या देखिएगा, उसके बाद आप एक द्वार स्थल है उसको क्या क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपका दैमाबाद को भी मैं डिस्कस कर दूंगा, क्यों, क्योंकि दैमाबाद आपका कहाँ है, भारत में है। मांडा का भी मैं डिस्कस कर दूंगा, आलमगीरपुर को भी क्या करूंगा, आपका डिस्कस कर दूंगा। उसके पीछे रीजन है कि ये सब क्या है, भारत के आपके साइट है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा से क्या करते हैं, अपने टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पूरा सेशन को देखिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, काफ़ी ज़रूरी है। आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कमेंट के माध्यम से आप लोग चीज़ों को बताते नहीं है। ठीक है, फिर भी बताया कीजिए। ठीक है, चलिए कालीबंगा, सबसे पहले आपको जानना यह है कि सर ये कालीबंगा आपका कहाँ है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका कहाँ है, राजस्थान में। उसके बाद ये कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो देखिए कालीबंगा मतलब क्या है कि काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, कुछ इसका जो आपका बंगा जो है ये आपका पंजाब के शब्द से लिया गया है। ठीक है, ये बंगा का अर्थ पंजाबी भाषा में क्या होता है, आपका चूड़िया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि यहां से आपके कौन से नदी पे, तो ध्यान रखिएगा घग्गर नदी पे। ये 3 आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, तो ये 3 क्या कीजिए, आप आराम से इसको याद रखिए। ठीक, उसके बाद साक्ष्य से। ठीक है, अब मैं इंपॉर्टेंट साक्ष्य क्या करूंगा, आपको डिस्कस करूंगा। हालांकि आपका क्या है, जो और साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त हुआ है उसको भी क्या करेंगे, उसको भी मैं आपको चार्ट में अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, तो अगर साक्ष्य की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए एकदम, जितना बार स्टार लगाइए। ठीक है,
और सबसे पहला देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका कालीबंगा जो राजस्थान में है, ये क्वेश्चन आपका कहाँ पूछे हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, जो आपका बिहार कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था 2024 में, उसमें ये क्वेश्चन सबसे पहले आपका पूछे हुआ है। समझ रहे हैं क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस? इसलिए मैं बता रहा हूं कि मैं सब चीज को बताते चलूंगा कि कौन कौन एग्जाम में आपका पूछे हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको देखेंगे क्या कि साक्ष्य में अगर बात करें कि सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट साक्ष्य क्या है, तो आप याद रखिएगा, जुते हुए खेत का साक्ष्य, ठीक है। सर आप पीपीटी में तो बना के सब रखे हुए हैं, ठीक है, आप नोट्स भी लिखे हुए, तो फिर भी क्यों लिख रहे हैं? मैं इसलिए आपके लिख रहा हूं कि आप भी क्या कीजिए, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको सबसे पहले क्या कीजिए, आप लिखते हुए चलिए। उसके बाद आपका क्या है, अग्नि कुंड, या इसको बोल सकते हैं आप हवन का साक्ष्य, हवन कुंड, ठीक है, यहां पर लिख लीजिएगा हवन। कर देता हूं आपको, ऑनलाइन में थोड़ा समस्या है, आप लोगों का कंप्लेन तुरंत आ जाता है कि टीचर क्या कर रहा है कि गलत आपको पढ़ा रहा है। ये आपका हवन कुंड, कहने का मतलब क्या है, आप ही सोचिए कि आप हवन कुंड का क्यों उपयोग करते हैं। सिंपल बात है कि आप धार्मिक क्या करते हुएगा, धार्मिक आप क्रियाकलाप करते हुएगा, धार्मिक कार्य करते हुएगा, अपने धर्म से रिलेटेड करते हुएगा चीजों को, इसलिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ठीक है, चाय भी आ गया है, मॉर्निंग का टाइम है दोस्तों। चलिए अगर बात करें उसके बाद कि और क्या मिला है यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा कि आपका आपका क्या है यहाँ पे, भूकंप। नमस्ते सर, बेहतर है सर, पूछिए बच्चों से। एक मिनट, हाँ हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। सर का क्लास कैसा लग रहा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए सर को, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ऐसे जो पर्सनली मेंटरशिप में बच्चे हैं उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा से चल रहा है तैयारी। और जो फ्री वाले बच्चे यूट्यूब है, फेसबुक पे है और भी जगह है, उन लोग के लिए बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए सर पे, थोड़ा शेयर वगैरह करिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए इस वीडियो को, कमेंट कीजिए, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि आपको क्या चाहिए, है ना, वो ज़रूरी होता है। चलिए पढ़िए, बाकी का मिलते रहेंगे अपने क्लास में। ऐसे ही बीच बीच में सर आते रहेंगे, आप लोग को मोटिवेट करते रहिएगा। तो सबसे पहले जो आपका बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछ चुका है आपका, और ये क्वेश्चन ना बीपीएससी में आपको बिहार के जितना भी एग्जाम में है लगभग कहीं ना कहीं आते रहता है। और ये तो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पूछा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अग्निकुंड का भी साक्ष्य मिला है, वहां पे क्या हुआ आपका, भूकंप का साक्ष्य मिला है, ठीक है। ये तीन जो आपका फैक्ट निकल के आता है, वो क्या कीजिए आप इसको ध्यान रखिएगा। अनोखा है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए आइए दोस्तों, ये मैंने आपको क्या किया, सबसे पहले बताया मैंने कालीबंगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछ चुका है आपका बिहार कांस्टेबल में। उसका मतलब क्या होता है, काले रंग की चूड़िया, ठीक है। उसके बाद कौन सी नदी पे, तो घग्गर नदी पे आपका। उसके बाद क्या है, जुते हुए साक्ष्य में मैंने बात किया कि यहाँ पे साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला, उसके बाद अग्नि कुंड का साक्ष्य मिला, उसके बाद इसको हवन कुंड भी बोल सकते हैं, इसको वेदिकाएं भी बोलते हैं। वेदिकाएं का क्या हुआ, वेदिका चाहे आपका वेदिका का क्या हुआ, आपका साक्ष्य मिला। भूकंप का क्या हुआ, आपका साक्ष्य मिला। चलिए दोस्तों अब देखते हैं यहाँ पर अपने आते स्लाइड पे, देखिए वही सब बातें आपको क्या किया गया है, लिखा गया है। और सबसे पहले देखते हैं क्या कि कालीबंगा, तो कालीबंगा का आपका अर्थ क्या होता है, तो अर्थ सीधा है आपका क्या, काले रंग की चूड़िया, ठीक है। अब स्थान है, थोड़ा सा देर के लिए आप इसको हनुमानगढ़ को क्या कीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है क्या, ध्यान रखना है आपका राजस्थान। जिस चीज पर आपको स्टार लगा रहा हूं वो आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और यहां से क्वेश्चन नहीं, मेरे पे विश्वास नहीं है ना, जाइए बिहार कांस्टेबल का एग्जाम का 2024 का प्रश्न देखिए, पूछा हुआ है कि नहीं पूछा हुआ है, कमेंट में आइएगा और हमको क्या कीजिएगा, आप बताइएगा, ठीक है। अगर इसके नदी की बात करें तो ध्यान रखिएगा कौन सी नदी, घग्गर नदी। एक चीज याद रखिएगा, इतिहासकार क्या करते हैं, आपको घग्गर नदी को ही क्या बोलते हैं, आपको सरस्वती नदी का भी क्या करते हैं, दर्जा देते हैं। क्यों, क्योंकि घग्गर नदी भी क्या होता है आपका बार बार विलुप्त होता रहता है, मतलब कहने का मतलब कभी दिखाई देता है और कभी
नहीं दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद खोज के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसके जो खोज किए थे एएन घोष, देखिए याद करने का सीधा तरीका क्या है, घोष। ठीक है, और जो आपका उत्खनन के बारे में बात करें, उनके बाद जो ये कार्य किया गया उत्खनन से संबंधित, तो वो क्या थे, बीबी लाल और बीके थापर आप क्या करते हैं, ये आपके कालीबंगा के जो उत्खनन में अपना क्या करते हैं, योगदान देते हैं। साक्ष्य की बात करें तो साक्ष्य में देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने आपको वही बताया, हवन कुंड, जिसको आप क्या बोलते हैं, अग्नि वेदिका है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, और यहाँ पे एक्चुअली जब आप ये क्या करते हैं, आप हवन कुंड का इस्तेमाल करते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ पे धार्मिक क्या होगा, क्रियाकलाप आपका होता होगा। ठीक है, इसमें लगा लीजिए क्या, आप स्टार। ठीक है, और स्टार क्या कि जुते हुए आपका क्या हुआ है, खेत का साक्ष्य मिला है। कहने का मतलब क्या है, विश्व के प्राचीनतम आपके कृषि के क्या हुए हैं, साक्ष्य आपके कालीबंगा से ही आपको प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे देखें, चूड़ियां मिले हैं। ठीक है, तो ये लाइन थोड़ा सा आपका क्या है, कम इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, जो स्टार लगा रहा हूं उसको भी क्या करना है, ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, पढ़ना सब है। मेरे से पूछ के क्वेश्चन नहीं बनाएगा एग्जामिनर कि सर आप कौन सा टॉपिक पढ़ाए हैं बताइए, कुंदन सर कौन सा टॉपिक, समझ रहे हैं ना बातों को। तो आपको क्या करेगा कि सब ध्यान रखना है, ये लगा लीजिए स्टार। आपका मैंने बताया क्या कि भूकंप का साक्ष्य क्या है, आपका यहां से मिला है, और आपके ऊंट के क्या हुआ है, हड्डियां के क्या किए हैं, आपको अवशेष कहां से मिला है, आपको कहीं और से नहीं, आपका कालीबंगा से। ठीक है, और उसके बाद सर्जरी, आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक बच्चा मिला वहां पे। ठीक है, कालीबंगा से ही आपका बच्चे का खोपड़ी का अवशेष मिला, और उसमें क्या था कि 6 आपका छेद किया गया था। ठीक है, खोपड़ी में। तो इस बात का अनुमान लगाया जाता है क्या कि उस बच्चे का क्या किया गया है, आपका सर्जरी का आपका साक्ष्य प्राप्त होता है कालीबंगा से। क्वेश्चन पूछ लेगा, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से शल्य चिकित्सा आपको, जिसको बोलते हैं क्या, सर्जरी का क्या हुआ है, आपको साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जैसे ही पूछेगा ना, समझ ही रहे हैं क्या होगा, घुर्मी आना ही है आपको। तो ये घुर्मी से बचने के लिए आपको क्या करना है, देखना है। मैं अभी बोल रहा हूं आपको, कुछ नहीं, 30 से 35 मिनट आप देखिए, आपको पता चल जाएगा कि क्लास क्यों देखना है। ठीक है दोस्तों, अब देखो मैंने क्या किया आपको कि इतना चीजें डिस्कस कर दिया, फिर भी आपको ये चीजें जल्दी याद नहीं रहेगा। उसका एक ही रामबाण तरीका है, क्या पता है, प्रैक्टिस। ठीक है, और प्रैक्टिस रहा आपका ये, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं आपको, देखिए इधर, यहां से देखते हैं। ठीक, चलिए देखिए, और क्वेश्चन क्या है, यही इंपॉर्टेंट है इस क्लास का। आपके जितने भी EDU24 ऑफिशियल के टीचर है, यही खास बात है, पढ़ाएंगे क्वेश्चन कराएंगे। अरे पढ़ाते तो सब है, क्वेश्चन पर फोकस कीजिए ना, जितना ज्यादा क्वेश्चन कीजिएगा उतना आपका सिलेक्शन के क्या कीजिएगा, पास जाइएगा। चलिए देखिए, कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समझ ही रहे हैं, आपको बताने का जरूरत नहीं है। उसका क्या है, काला साम्राज्य नहीं, काले रंग की क्या है आपका। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, कालीबंगा वर्तमान में भारत के किस राज्य में है, बताने की बात है। अभी मैंने क्या किया है, आपको डिस्कस किया है, वो कहीं नहीं है आपका राजस्थान, और वहां क्या है, हनुमानगढ़ जो आपका जिला है, वहीं पे आपका कालीबंगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कि यह स्थल किस नदी के तट पर है, समझ ही रहे हैं, आपको कौन सा नदी है, तो ध्यान रखिएगा क्या कि ये आपका कोई नहीं, आपका घग्गर नदी है। नेक्स्ट देखिए क्या कि कालीबंगा स्थल की सर्वप्रथम खोज किसने की। ठीक है, मैं वहां पे क्या बोलता है, घोष, तो देखिए कहीं पे मिल रहा है घोष, तो देखिए कौन है आपके, अमलानंद घोष। ठीक है, और उसके बाद जो आपको बी लाल और बीके थापर क्या करते हैं, आपके आते हैं इस स्थल के खोज में। चलिए और देखिएगा, देख रहे हैं, यही फॉर्मेट रहेगा अपना पढ़ने का, पहले पढ़ेंगे उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ये साक्ष्य है दोस्तों, और साक्ष्य ऐसे याद नहीं रहता है, उसको मेहनत करना पड़ता है बार बार। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्या करना है, मेहनत करते हुए चलना है, देखना है, क्वेश्चन बनाना है, वही है। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ये, अब ये है क्वेश्चन आपका दूसरा है, 1961 और 1969 के दौरान कालीबंगा में व्यापक आपका उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में हुआ था। ठीक है, सबसे पहले आपका ध्यान रखिएगा कि 1953 में क्या कर रहे हैं, आपके नोट्स में दिया हुआ है, आपके अमलानंद क्या कर रहे हैं, अमलानंद घोष आपके इसका खोज कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा मैंने बताया कि उसके बाद जो आते हैं खोज करने, उसका उत्खनन करते हैं, खनन करते हैं, वो कौन होते हैं, आपको कोई और नहीं, आपके बीबी लाल और आपके बीके थापर क्या करते हैं, आते हैं खोज करने, खोज बोल रहा हूं बार बार। ठीक है, उत्खनन करने। उसके बाद आइए, विश्व में
जुते हुए आपके खेत के सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला है? तो आपको मैंने बता दिया है कि ये क्वेश्चन पर आप स्टार लगा के हुए रखिएगा, बार बार ये क्वेश्चन आपका पूछता है। बिहार का क्या है आपका फेवरेट क्वेश्चन है, लगातार आपके एग्जाम में पूछता है, और ये कहीं और कोई नहीं है आपका, कहां है आपका? कालीबंगा। ठीक है, उसके बाद अग्निकुंड या आपका हवन कुंड के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो कहां है आपके भाई? तो कालीबंगा और आपका लोथल। ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ स्थल पर क्या हुआ है कि सेम चीज मिला है, जैसे हवन कुंड का आपका साक्ष्य लोथल से भी मिला है, तो लोथल को भी मैंने यहां पर आपको ऐड कर दिया है, ताकि मेरे दोस्तों को, मेरे भाई के, मेरे बड़े भाई को क्या है, इसी तरह का परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़े। चलिए दोस्तों, आपका भूकंप के बारे में मैंने बता दिया है कि भूकंप का आपका प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है, तो आप ध्यान रखिए कहां, कहीं और नहीं, आपका कालीबंगा ही। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा, एक चीज, एक क्वेश्चन आ रहा है, कालीबंगा से प्राप्त एक बच्चे की खोपड़ी में छह छेद मिले हैं, किसका प्रमाण है? तो मैंने बताया कि ये आपका किसी और चीज का प्रमाण नहीं है, बल्कि आपका सर्जरी का क्या है, आपका प्रमाण है। जितना पढ़ाया उतना क्वेश्चन करवाया। अब आगे चलते हैं, समझ रहे हैं? आइए दोस्तों, ये देखिए, ये आपको क्या करेगा पता है, ऐसे क्वेश्चन करते हुए चलिएगा ना, तो आपका फाउंडेशन मजबूत होगा। समझ रहे हैं? वही चीज है। आइए, ठीक है, वही आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा चीजों को। ठीक है, लोथल। ठीक है, ये लोथल। ठीक है, लोथल के बारे में जो आपका कुछ इंफॉर्मेशन है उसको क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको देखिएगा। जैसे लोथल का आपका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ क्या होता है आपका, मुर्दों का नगर। ठीक है, लोथल का आपका किस राज्य में है? तो लोथल आपका कहाँ है, आपका गुजरात में है। ठीक है, और याद रखिएगा लोथल के अलावा एक और स्थल है जो गुजरात में है, मैं उसको भी क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। अच्छा, मैं मैप नहीं दिखाया ना आपका कालीबंगा के बारे में। आइए, ले लेता हूँ थोड़ा सा आपका ब्लैक कलर। देखिए, कहीं पे कालीबंगा आपको दिखाई दे रहा है, ये है। और थोड़ा सा भारत का मैप आपको आपके टीचर जो रंजन सर हो गए स्टार्टिंग में आपको पढ़ाए होंगे। और ये आपका क्षेत्र क्या है, आपका ध्यान रखिएगा, कोई नहीं, आपका राजा है, जिसको आप कब बोलते हैं, राजस्थान। ठीक है, अब दूसरा क्या है आपका, जो आपका लोथल है। देखिए यहाँ पे देख रहा है आपका लोथल, लोथल दिखाई दे रहा है। और लोथल, और ये लोथल के बाद आपका देखिए ये कहाँ है, ये जो आपका लोथल है ये कहाँ है आपका, देखिए भारत का आपका जो पश्चिमी जो आपका क्षेत्र है वहां पे, और सबसे जो सबसे पश्चिमी है ये क्या आपका, गुजरात। तो आपसे पूछ ले कि लोथल कहाँ है आपका, तो गुजरात। आप बता दीजिएगा चीजों को। चलिए दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक पे। मैप भी देखते रहना है, ठीक है, आपके सुविधा के लिए मैंने ऐसे किया है ताकि आपको क्या करे, परेशानी आपको नहीं हो। तो लोथल के मामले में मैंने आपको बताया क्या कि ये कहाँ है आपका, आपका सबसे पहले यह है कहाँ आपका, तो गुजरात में। उसके बाद ये आपका किस नदी पे है, तो याद रखिएगा भोगवा नदी पे। उसके बाद और सब इंफॉर्मेशन है उसको क्या करते हैं हम लोग देखते हैं। ठीक है, आइए, क्या है आपका कि सबसे पहले आपका लोथल का आपका अर्थ क्या होता है, तो मुर्दों का टीला। ठीक है, चाहे माउंट ऑफ आपका क्या होता है, डेट्स। ठीक है, नगर भी कहीं कहीं पर आपको लिखा रहता है। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछेगा क्या, जो स्टार लगाता हूं मैं, कि जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे पूछेगा कि अहमदाबाद, तो थोड़ा देर के लिए आप इसको स्किप भी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको स्किप क्या नहीं करना है, आपको स्किप नहीं करना है आपका राज्य। क्यों? क्योंकि आपका शिक्षक जो आपका पात्रता परीक्षा होता है उसमें आपको ये क्वेश्चन आपका पूछे हुआ है। बिहार जो आपका पुलिस का हुआ उसमें क्या हुआ है, ये क्वेश्चन पूछे हुआ है। उसके बाद मैच ऑफ द फ्लोइंग करके क्या करता है, आपका क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछा हुआ है। अब देखिए तो सही, ये बोलता हूं कि पूरे वीडियो के क्या कीजिए, आप लास्ट तक देखिए, समझे। और उसके बाद इसके जो आपको नदी क्या करना है, आपको नदी को ध्यान रखना है, क्योंकि ये नदी से आपका क्वेश्चन पूछता है। यहां पर लगा लीजिए आप स्टार, राज लगा लीजिए स्टार, और ये क्या है आपका भोगवा नदी पर है। और खोज में क्या कर सकते हैं, खोज को एक बार आप बस अपने सनसनी आंखें से क्या कीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। और 1954 में होता है। एक चीज और कि आपका लोथल को क्या बोलते हैं, एक चीज और, मैं खुद आपका फास्ट हूं, आप क्या कीजिएगा पता है, ये नहीं कीजिएगा कि 2x पर लगा लीजिएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हैं बात को? मैं खुद क्या करता हूं, एनर्जी फील करवाता हूं आपको, एनर्जी में खुद रहता हूं, मैं खुद ऊर्जावान हूं मैं। तो ध्यान रखिएगा ये चीजों को। तो इसका उपनाम के बारे में बात करें, इसका आपका उपनाम दिया गया है किसको, आपको लोथल को। और उसको क्या बोला जाता है, लघु आपका मोहनजोदड़ो, या आपको लघु क्या करते हैं, इसको हड़प्पा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सर, देखिए ये है क्या कि सबसे पहले यहां से
आपका क्या हुआ, लोथल से आपका मोहनजोदड़ो का भी क्या किया, अवशेष मिला। उसके बाद हड़प्पा का भी क्या हुआ, आपका कुछ अवशेष मिला। और ये जगह जो था आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से क्या था, जो आपका छोटा था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आप इसको बोलते हैं कुछ नहीं, इसको बोलते हैं लघु। ठीक है, लघु हड़प्पा या आपका क्या बोलते हैं, लघु मोहनजोदड़ो। समझ गए दोस्तों, अवशेष मिले हैं, इस आधार पर इसका नामकरण किया गया और यह स्थल क्या आपका छोटा है। ठीक है, उसके बाद और क्या है सर, यहां से आपका बार बार पूछेगा पत्तन नगर क्या है, यहाँ पे गोदीबारा मिला है, तो गोदीबारा क्या होता है, यहीं पे आपको देख लेते क्या लिखा हुआ है, इसको तो लगा लीजिए स्टार, आपके एग्जाम में पूछता ही पूछता है। और क्या है आपका एकमात्र स्थल, लोथल संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहां से गोदीबारा डॉकयार्ड के आपके क्या हुए, साक्ष्य प्राप्त हुए। क्या होता है डॉकयार्ड, कुछ नहीं, ये आपका क्या है कि जहां पे आपका जहाज का क्या होता है, निर्माण होता है। उसके बाद जहां से आपका क्या होता है, माल ढुलाता है। तो माल किस चीज का, आपके दूसरे देश के लिए। ठीक है, वो सामग्री जो कहाँ है, दूसरे देश के में आपका जा रहा है। तो वहीं पे एक लाइन आपको मैं इसको ऐड कर दिया हूं कि ये क्या है कि गोदीबारा का आपका क्या हुआ है, साक्ष्य मिला है। तो ये क्या है, बोला जाता है क्या कि प्राचीनतम प्रमाण क्या है यहाँ पे कि ये सबसे प्राचीन आपका क्या है, विश्व का सबसे प्राचीन आपका गोदीबारा है। ठीक है, उसके बाद ये गोदीबारा में आपका किस चीज का इस्तेमाल किया गया था, आपके ईंट का क्या किया गया था, इस्तेमाल करके बनाया गया था। और ये क्या महत्व है इसका, जो आपका व्यापार हो रहा है। ठीक है, ये गोदीबारा का क्या महत्व है, तो इसका महत्व ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो आपका जो संबंध था वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध था और दूसरे देश के भी साथ क्या होता था, आपका व्यापार होता था। दोस्तों देखिए यहीं पे आपको मैंने ऐड कर दिया है गोदीबारा, इसको ध्यान रखिएगा, बार बार पूछेगा, पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, जहां जहां आ गया महत्व में क्या है, यह सिद्ध करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग समुद्री व्यापार में निपुण थे, एक्सपर्ट थे। ठीक है, और उसके बाद क्या थे, आपको अंतर्राष्ट्रीय आपका, इसलिए क्या क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक बंदरगाह भी इसको कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका इंफॉर्मेशन आपका निकल के आ गया क्या, लोथल से। और भी इंफॉर्मेशन होगा, मैं जब ये पूरा करवा लूंगा, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब पूरा हो जाएगा तो जो आपका चार्ट रहेगा उस चार्ट को मैं ऐड कर दूंगा, उसके बाद आप चीजों को देखते रहिएगा। ठीक है, ऐसे तो सर नहीं याद रखने वाला, चाहे कुछ भी कर लीजिए। और यहाँ के साक्ष्य की बात करें तो और साक्ष्य क्या आपका प्राप्त हुआ है, तो जो गोदीबारा है इस कारण से इसको क्या कहा जाता है, इसको पत्तन नगर। ठीक है, जो आपका बंदरगाह का क्या किया जाता है, बंदरगाह का आपका नगर कहा जाता है। ये बंदरगाह न लिख के क्या किया जाए, पतन भी कर दिया, पत्तन। ठीक है, लिखता है क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख पत्तन नगर जो आपका बंदरगाह था वो कोई और नहीं था, आपका कौन था, लोथल था। उसके बाद क्या फैक्ट निकल के सामने आता है, तो जो आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो रहा है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो रहा है तो कौन से सभ्यता के लोग के साथ हो रहा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो समकालीन जो आपके जो सभ्यता है, जैसे आपके मेसोपोटामिया का सभ्यता और उसके बाद आपका मिस्र का सभ्यता, उनके साथ क्या हो रहा है, आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार आपका हो रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मतलब उनके समय का, आपका मैंने करवाया है ये एमसी के समय का कौन कौन सा सभ्यता है, और इसमें कहीं ना कहीं आपको दोनों आपका छुपा होगा, आपका एक मिस्र और दूसरा आपका क्या, मेसोपोटामिया। स्टार लगाइए, काफी बार आपका क्वेश्चन यहां से बनता है। ठीक है, और लोथल ये देख लीजिए माध्यम से ही होता था। तो जो जो इंफॉर्मेशन आपका आ रहा है सामने उसको डिस्कस करते हैं। कितना भी बोल लूं नहीं बनेगा क्वेश्चन एग्जाम में, जब तक क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। क्या है, करत करत अभ्यास, सुने होंगे बचपन में जो आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है, आइए क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, आपको डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ा, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यही कि सिंधु घाटी सभ्यता का आपका बंदरगाह कौन सा था या पत्तन नगर आपका कौन सा था, तो ध्यान रखिएगा वो कौन है आपका, तो ध्यान रखिएगा आपका कोई और नहीं, लोथल ही है आपका। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो में आपका लोथल आपका किस नदी पर है। सब क्वेश्चन पूछे हुआ एग्जाम में, ये सब हल्का में मत लीजिए, बस मैंने क्या किया है, इसको इस क्वेश्चन को आपको सजा दिया है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, वही चीज है। तो ये क्या है आपका, कौन है आपका, भोगवा, भोगवा नदी ही आपका इसका आंसर है। नेक्स्ट क्या है, किस हड़प्पाई स्थल से फारस की मुहर प्राप्त हुई है। ठीक है, फारस की मुहर प्राप्त हुई है। सोचिए फारस के देश का आपका मुहर क्यों आपका मिला होगा, कहीं ना कहीं आपका वहां के आपके लोग क्या करते होंगे, बंदरगाह के माध्यम से
क्या करते होंगे, भारत में आते होंगे, और वो मोहर इस कारण से आपको प्राप्त हुआ है। जब तक आपका एंट्री नहीं होगा वहां से, कैसे होगा एंट्री, किसी और चीज से नहीं, आपका उस समय कोई एरोप्लेन नहीं था, किसके माध्यम से होता था, समुद्री मार्ग से आपका क्या होता था। इसलिए से आपसे यहां से क्या हुआ है कि फारस की मुहर प्राप्त हुई है, और ये मुहर आपको कहां से मिला है, कहीं और नहीं, आपके लोथल से। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर मनके का कारखाना था, जो आपके मोतियों का माला बोलते हैं, उसका कारखाना आपका कहां था, कर देता हूं। जो आपका मनके बनाने का कारखाना आपको, कभी इस बोर्ड के साथ मेरा संबंध अच्छा रहता है और कभी कभी बहुत बुरा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपसे पूछे कि जो मनके बनाने का आपका कारखाना था वो कहां से मिला था, तो आपका दो जगह था, एक आपका लोथल और दूसरा क्या था, आपका चुनीदरो। मैंने कहा ना दोस्तों कि जहां जहां से जो क्वेश्चन ऐड हो रहा है, जहां जहां से अगर दो तरह का साक्ष्य मिला, ऐसा थोड़ी है कि एक ही साक्ष्य मिला होगा एक ही तरह के एक स्थल से। एक स्थल से आपका क्या हुआ है कि दो तरह का आपका भी साक्ष्य मिल सकता है। जैसे याद है, मनके बनाने का जो आपका कारखाना है, ये कहाँ हुआ है, वो आपके लोथल और चुनीदरो में आपको प्राप्त हुआ है। समझ रहे हैं? आगे दोस्तों देखते हैं क्या अपने नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, ये देख लीजिएगा, युगल जो आपका समाधान, जो आपका दफनाने का जो आपका क्या हुआ है, दफनाया गया है, वो आपको कहां से प्राप्त हुआ है, वो आपको कहीं और नहीं बल्कि क्या आपका लोथल से ही है। लोथल की खोज किसने की थी, आप बताइएगा अपने कमेंट के माध्यम से कि कौन आपका लोथल का खोज करता है, मैं आपका वेट करते रहूंगा। ध्यान क्या है, चावल क्या भुस्सी का आपका प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है, तो वो आपका दो जगह से है। मैंने बताया कि जो आपका जहां जहां से दो आएगा वो क्या करेंगे, उसको डिस्कस कर लेंगे। और एक क्या है आपका लोथल और दूसरा रंगपुर। देखिए बहुत सारा आपका साइट मिला है, लेकिन आपके एग्जाम में जो जो इंपॉर्टेंट साइट है, देखिए ध्यान रखिएगा, अगर आप लोथल ही रखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि दूसरा ऑप्शन रंगपुर है वो आपका सही है, क्योंकि लोथल जो है आपका अकेले नहीं दिया गया आंसर में। तो ये चीजों को आपको खुद से क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। मेरा चाय ठंडा हो रहा है, मैं पीते हुए भी चलता हूं। ठीक है, आइए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में, धौलावीरा। चलिए मैं थोड़ा इसको डिस्कस कर देता हूं। मैंने बताया कि आपके गुजरात में क्या है, गुजरात में आपके दो साइट है, मतलब दो स्थल है गुजरात। एक का नाम क्या था, ध्यान है, मैंने बताया क्या, लोथल, और दूसरा आपका क्या था, धौला। तो यही को आप क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपका धौलावीरा ये इस राज्य में है, तो आप ध्यान रखिएगा कहां, गुजरात। कोई डाउट? ठीक है, अगर आपसे और क्वेश्चन पूछ ले इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है, धौलावीरा, तो याद रखिएगा कि धौला का मतलब क्या होता है, आपका सफेद और अर्थ, अर्थ। ठीक है, धौला का मतलब सफेद और आपका वीरा का मतलब क्या हुआ, ठीक है, समझ रहे बातों को दोस्तों। उसके बाद यहां क्या था कि यहां पर आपका जो नगर मिला था वो तीन तरह का मिला था, तीन तरह का आपका स्तर था नगर का। सबसे पहले, सबसे ऊपर पहले दुर्ग था, जिसको आप क्या बोलते हैं, जहां पे आपके शासक वर्ग निवास करते थे। उसके बाद आपका मिडिल टाउन था, तो बोलते हैं शहर, और उसके बाद जिला। अब देखिए जोड़ना कैसे, मुंबई के क्षेत्र में जो रहते हैं वो क्या है, उसको जोड़ लीजिए किस चीज से, दुर्ग से। दुर्ग मतलब क्या कि किला बन के, जैसे राजा और आपके क्या करते थे, शासक रहते हैं। ठीक है, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग रहते हैं, उसको क्या जोड़ लीजिए, क्या उसको मध्यम आपका टाउन या शहर मान के जोड़ लीजिए। और तीसरा क्या है आपका, आप रहते हैं क्या किसी गांव में, या मैं रहता हूं आपका सकरा क्षेत्र में, तो मैं बोलता हूं कि मैं ढोली में रहता हूं, तो वो क्या है आपका गांव, तो आपको निचला शहर, मतलब क्या है कि बहुत नीचे है ये। तो देख रहे हैं जो सबसे ज्यादा क्या होगा,
जो सबसे ज्यादा आपका शक्तिशाली होगा वो कहाँ होगा, दुर्ग में। उसके बाद जो होगा वो होगा। और ये भी ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि उन्नति से सबसे ज्यादा जो उन्नत लोग होंगे, जो क्या होंगे, सबसे ज्यादा सतर्क होंगे, जिनका आर्थिक स्थिति बेहतर होगा, वो कहाँ रहेंगे, आपके दुर्ग में। उसके बाद आप वो कहाँ रहते हैं, आपके जो मध्यम जो आपका शहर होता है उसमें। उसके बाद कहाँ रहते हैं, निचला शहर में। तो एकमात्र आपका क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आपका एक स्थल है जहां पे जो शहर है वो क्या किया गया है, 3 स्तर में विभाजित है। बाकी सब जगह क्या मिला है, एक जगह दुर्ग मिला है और दूसरा जगह क्या है, आपका निचला शहर है। और जो आपका धौलावीरा है, यहां से आपका क्या है कि आपका शहर क्या है, 3 भाग में आपका विभाजित है। उसके बाद धौलावीरा से सर और क्या मिला है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहां से आपको मिला है क्या, आपका स्टेडियम का साथ, स्टेडियम का साक्ष्य। स्वाभाविक बात है कि इस तरह का स्टेडियम का आपका उपयोग किस चीज के लिए किया जाता होगा, तो खेलने के लिए आपको किया जाता होगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, धौलावीरा से आपका क्वेश्चन एक और पूछे हुआ है, और ये क्वेश्चन आपके बिहार कांस्टेबल में आपको पूछा हुआ है। तो बिहार कांस्टेबल लगातार अपने एग्जाम का क्या कर रहा है, स्तर आपका ऊंचा करते हुए जा रहा है। उन्नत, इधर लिख लेता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको सब सजा के रखा हुआ है, परेशान नहीं है। क्या है आपका, उन्नत जल प्रबंधन का आपका क्या है, आपका साक्ष्य मिला है। और ये कहां से मिला है, आपका कहीं और से नहीं, आपका धौलावीरा से। जल प्रबंधन करने का मतलब क्या है, ये कहने का मतलब सिंपल है आपका कि यहाँ पे जल का क्या किया जाता था, वाटर का क्या किया जाता था, आपको इसको स्टोर किया जाता था। मतलब क्या कि अभी जैसे आप आधुनिक समय में जल को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, रखते हैं, उसी तरह से आपके धौलावीरा में आपको स्टोर किया जाता था, ठीक है। और देख लीजिए क्या कि वही है, सफेद रंग का क्या है, कुआं, ठीक है। स्थान क्या है आपका, गुजरात। और ये ध्यान रखिए, खादिर बेटा द्वीप भी कभी क्या करता है, आपके एग्जाम में आपको दे देता है। तो खोजकर्ता के बारे में आप देखिएगा यहां से, ठीक है। एक चीज ये लगा लीजिए स्टार, कि यूनेस्को के आपके विश्व धरोहर सूची में जो आपका शामिल होने वाला क्या है, ये आपका पहला आपका हड़प्पा कालीन आपका स्थल है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये नगर के बारे में बता दिया क्या कि दुर्ग, मध्यम नगर और आपका निचला नगर, इन सब चीजों के बारे में आप क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन इधर उधर जाएगा भी नहीं आपका। साक्ष्य में मैंने बताया क्या, आपका यहां से खेल के मैदान का क्या हुआ, आपका साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उसके बाद समुद्री तूफान, जो आपका सुनामी आया था, याद है, एक बार और सुनामी आया था, अपने समय में भी आया था, जब हम लोग क्या कर रहे थे, बच्चा थे, चंदा कलेक्ट करके क्या किए थे, उनको भेजे थे जिनको जरूरत था उस समय में। तो ये सुनामी का भी क्या करता है, आपका साक्ष्य होता है। तो स्टेडियम वाला में लगा लीजिए स्टार। और ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, एक जल प्रबंधन, आपका विश्व का सबसे उन्नत जल निकासी एवं जल संचयन, कहने का मतलब क्या है, आपका वही स्टोर करने की बात आपका कर रहा है, ठीक है। और इसको भी लगा लीजिए आप क्या, स्टार, ठीक है दोस्तों। और चलिए आप नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां से 3 भागों में, 3 शहर 3 भागों में विभक्त था, तो वो आपका कोई और नहीं बल्कि आपका क्या है, धौलावीरा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो सफेद कुआं, मैंने बताया आपको। उसके बाद किस हड़प्पाई स्थल से एक विशाल खेल के मैदान का प्राप्त हुआ है, तो आपका क्या है, धौलावीरा। उसके बाद उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, वाटर मैनेजमेंट के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, आपका कोई नहीं बल्कि कौन है, आपका धौलावीरा। इसलिए मैं बोलता हूं दोस्त, 30 से 35 मिनट, 36 मिनट, 37 मिनट अगर आप दे दोगे तो आपका काम बन जाएगा, दोबारा आपको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बड़े अक्षरों में साइन बोर्ड, ठीक है। यहां से क्या हुआ कि आपका लिपि, साइन बोर्ड मिला है, लिपि टाइप का मिला है, और वो क्या होता था, बड़ा बड़ा आपका अक्षर मिला है। और ये आपका कहां से मिला है, कोई और नहीं, आपका धौलावीरा से। धौलावीरा गुजरात के किस क्षेत्र में है, मैंने बताया था आपको कि याद रखिए, खादिर बेटा द्वीप। तो कभी कभी इस तरह से आपका भी कच्छ का रन देके आपको क्वेश्चन पूछ लेगा, तब तैयार रहिएगा। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल वाला भारत का 40वां जो आपका स्थल बना था, वो आपका कौन था, कोई नहीं, धौलावीरा। ध्यान रखिएगा, यूनेस्को का काम क्या है, जो विश्व धरोहर होता है, जो संस्कृति रहता है, जो पुराने चीजों है, उसको क्या करता है, संरक्षित करता है, वो उसको संरक्षण देता है। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ये भी ध्यान रखिएगा, आगे आपको डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट क्या है आपका, राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी में आप ध्यान रखिएगा क्या कि ये आपका कहाँ है, हरियाणा पर। और ये भी क्या है आपका, घग्गर नदी के आपके तट पर है। सूरजभान इसके क्या करते हैं, खोज करता है और इसको खोज करते हैं। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन सामने आता है वो क्या है आपका, कि सबसे बड़ा स्थल। देखिए सबसे बड़ा स्थल क्या, कि जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता जो आप पढ़ते हैं उसका अगर सब स्थल का बात करें, मोहनजोदड़ो का बात करें, हड़प्पा का बात करें, चनूदरो का बात करें, कालीबंगा का बात करें, लोथल का बात करें, धौलावीरा का बात करें,
ठीक है, तो इन सब में जो आपका सबसे बड़ा जो आपका स्थल है वो क्या है आपका, वो आपका कोई और नहीं राखी गढ़ी है। और ये नवीन क्या हुआ है, नवीन आपका जो खोज हुआ है से आपको ये बात पता चला था। इस कारण से क्या किया है, यहाँ पे एक आपका अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम बनाया जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा भाई, सबसे बड़ा स्थल मैंने स्टार आपको लगा दिया है। और इस कारण से क्या हुआ है, यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय आपका म्यूजियम बनाया जा रहा है, जिसमें हड़प्पा जो आपके सभ्यता के जितने भी आपके स्थल है उससे जो प्राप्त अवशेष होंगे, साथ में क्या होगा उसको चित्र के माध्यम से चाहे इमेज के माध्यम से भी क्या करेंगे इस म्यूजियम में दिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक आपका क्या हुआ था, डीएनए आपका टेस्ट हुआ और यहां से आपका मानव कंकाल जो प्राप्त हुआ, उसमें डीएनए टेस्ट में ये बताया कि हड़प्पा के लोग यहीं के आपके क्या थे, मूल निवासी थे। यही लिखा हुआ है, यहां से मिले मानव कंकाल से हड़प्पा सभ्यता के लोग के डीएनए पर महत्वपूर्ण शोध किया गया था। और ये डीएनए क्या बताया कि आपका कहीं और नहीं, ये मूल निवासी ही थे। विवाद चलता है, मैंने बताया था आपको कि विवाद चलता है क्या, कि ये बाहर से आए थे, कुछ विवाद चलता है कि ये कहाँ के थे, ये यहीं के थे। तो इस जो आपका विवाद था इसका पुष्टि कर देता है क्या, कि राखी गढ़ी के डीएनए जो प्राप्त हुआ है वो साबित करता है क्या, कि यहाँ के आपके निवासी थे। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, वो क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो कोई और नहीं आपका कौन सा है, आपका राखी गढ़ी। सर इसके बाद क्या है, राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में है, किस राज्य में है भाई, ठीक है आप बताइएगा कमेंट के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद हड़प्पा संस्कृति को समर्पित विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका कहाँ बनाया जा रहा है, कहीं नहीं आपका राखी गढ़ी में। ठीक है, राखी गढ़ी की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो ध्यान रखिएगा कौन, कि आपके सूरज खान ने सबसे पहले आपका खोज किया था। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। हाल ही में किस हड़प्पा स्थल से मिले मानव कंकाल के डीएनए विश्लेषण से प्राचीन भारतीय मूल का पता चलता है। और ये कहां से आपको पता चलता है, आपका राखी गढ़ी से ही जो डीएनए टेस्ट हुआ इस बात का पुष्टि करता है क्या, कि ये कहीं और नहीं भारतीय मूल के ही थे, क्योंकि सबका मत क्या है कि ये क्या थे, आपके भारत के नहीं थे। ठीक है, बनावली के बारे में ये भी क्या है, आपका हरियाणा है, हरियाणा में ही है आपका। तो इसके बारे में दो चार इंफॉर्मेशन है, और ये इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए चीजों को देख के चलते हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा क्या, कि फतेहपुर आप याद रखिए चाहे नहीं रखिए, आपको हरियाणा याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपका नदी के बारे में बात करें तो वही सरस्वती मैंने आपको डिस्कस कर दिया, जो वर्तमान में क्या आपका घग्गर नदी। खोज आप देख सकते हैं एक बार सनसनी निगाह से। उसके बाद बात करें क्या, कि मिट्टी का हल यहाँ से आपका मिट्टी का बना हुआ हल या खिलौना आपका क्या हुआ है, हल का खिलौना क्या हुआ आपका प्राप्त हुआ है। और इसको लगा लीजिए स्टार, क्योंकि बीपीएससी आपका क्या कर चुका है, ये क्वेश्चन आपको पूछ चुका है। उसके बाद उन्नत किस्म के क्या हुए हैं, यहाँ के जौ के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ का सब जगह, ठीक है सब जगह जल निकासी था, वो क्या था, बेहतरीन था। पूरा हड़प्पा सभ्यता का अद्भुत टेक्निक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी एकदम उच्च स्तर पर, समझ रहे हैं उस समय के हिसाब से पूरा पर्यावरण को ध्यान में रख के क्या किया गया, पूरा शहर को आपको बनाया गया है। तो यहाँ पे क्या था, जल निकासी प्रणाली का क्या था, आपका अभाव था। ठीक है, और जल निकासी प्रणाली का अभाव कहाँ था आपका, कहीं और नहीं बल्कि बनावली में था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछ चुका है दोस्तों, समझे। ठीक है, और देखते हैं कि ये इंफॉर्मेशन है मांडा, ये सबसे पहले बताया था कि ये क्या है, उत्तरी छोर है, और कौन से नदी पर है, तो चिनाब नदी पे आलमगीरपुर। तो ये कहाँ है आपका, बताया था मैंने कि आपके मेरठ के पास हिंदन नदी पे, उसके बाद दैमाबाद, और ये कहाँ आपका महाराष्ट्र में, और नदी पे ये आपके प्रवरा नदी पे। और ये किसका सहायक नदी है, आपका जो आपका गोदावरी है उसका क्या करता है, आपका सहायक नदी है। तो ये सब इंफॉर्मेशन मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, आराम से इसको देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है, और रोपर के बारे में एक दो इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले मैंने आपको एमसीक्यू सेशन में बताया था कि ये क्या था, जो आपका आजादी हो गया था उसके बाद सबसे पहले जो स्थल का खोजा होगा वो स्थल कौन सा था, खोज हुआ चाहे आपका उत्खनन हुआ, वो सबसे पहले कौन था, आपका रोपर ही था। और रोपर कहाँ है आपका, पंजाब में, ये ध्यान रखिएगा, नदी सतलज नदी। ठीक है, ऐतिहासिक गौरव ये इंपॉर्टेंट है, एकदम स्टार लगा के रखिए, कभी भी आएगा एग्जाम में दांती लगा देगा सबको, क्यों कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ नहीं हुआ। तो क्या बोलता है यहाँ पर, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 में सर्वप्रथम उत्खनन जो आपका किया गया था
हड़प्पा स्थल में वो आपका कौन था, वो आपका रोपर ही था। ठीक है, उसके अलावा दो चार और है। यहाँ से मनुष्य ने क्या किया था, पालतू कुत्ते को क्या किया था, दफनाया था। इसका साक्ष्य आपको यहाँ से मिलता है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ एक यह ऐसा भी स्थल है जहां पर चंद्रगुप्त द्वितीय जो होते हैं उसके भी सिक्के के क्या हुए हैं, आपको अवशेष आपको मिले हैं। सिक्के के साक्ष्य आपके संबंधित यही लिख रहे हैं, गुप्त काल और चंद्रगुप्त। ये सब चीजों को आप पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज था मैंने आपको स्टार लगा दिया है और उसको आप देखते रहिएगा। तो यहां तक का आपका दोस्त क्या था, कहानी था आज का। बताइएगा कि कैसा आपका क्लास लगा। ये मैं बोलता हूं, पढ़िए, क्वेश्चन कीजिए, पूरे एनर्जी में रहिए और द ईडू 24 ऑफिशियल के साथ बने रहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और वो आपका क्या होगा, अफगानिस्तान और उसके बाद सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे और ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।